हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल क्रिस्टल ऑल। आज हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का एमसीक्यूज और ये पीवाईक्यूज भी हैं, आज हम ये करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। Question number 1. Agrobacterium tumefaciens is being used as a cloning vector of plants because, okay, Agrobacterium tumefaciens क्लोनिंग वेक्टर ऑफ प्लांट्स एज अ प्लांट के लिए क्यों यूज होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इट ट्रांसफॉर्म्स प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स। अगर आपको याद हो तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो ओरिजिनल काम होता है वो तो यही होता है, बट जब हम उसको एज क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं तो वो हम ट्यूमर सेल्स बनाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम अपना डिज़ायर्ड जीन इनटू द होस्ट यानी प्लांट होस्ट में इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। इट कैन ट्रांसफर ट्यूमर कॉजिंग जीन्स इनटू द प्लांट सेल, ये बात भी बिल्कुल सही है, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट कि हम उसको एज क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, इस रिस्पेक्ट में ये गलत होगा। अगला देखते हैं, टीआई प्लाज्मिड कैन डिलीवर बोथ वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट जीन्स इनटू होस्ट सेल्स, ये लाइन बिल्कुल सही है। टीआई प्लाज्मिड हैज बीन मॉडिफाइड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। नो अदर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्लांट सेल्स। ओके, लेट्स सी ऑप्शंस देखते हैं। बी एंड सी ओनली, ई ओनली, डी ओनली, ए डी ई ओनली। ओके, यहां से टीआई प्लाज्मिड कैन डिलीवर बोथ वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट, यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी वाला, ओनली डी। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम पीवीआर 322 वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस। पहला, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लोकेटेड PST1 साइट। ओके, अगर आपको PVR 322 का स्ट्रक्चर याद हो, once a minute, okay, like this, ओके, थोड़ा सा फिर से स्ट्रक्चर बिगड़ गया। ओके, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होती है और यहाँ पे एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 और SAL1, और यहाँ पे PVU, PST1, ओके, यहाँ पे एक और वन, CLA1, HIND3। ओके, तो यहाँ से ओके, तो यहाँ से ये लाइन तो गलत हो गई। आरओपी जीन मेंट फॉर प्रोटीन कोडिंग जीन्स, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक आरओपी साइट भी होती है जो कि प्रोटीन बनाती है डीएनए रेप्लिकेशन के यूज़ के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें ये प्रोटीन्स यूज़ होती हैं, ये ऑप्शन हमारा सही है। PST1 साइट इज मेंट फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, SAL1 रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं। ओके, ये भी गलत है हमारा। ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा PC ओनली। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम। ओके, जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA। और जब इसको हम
होस्ट में डाल देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। A bacterial cell has to be made competent to take up alien DNA. Select the correct options from the different methods provided. Okay, by treating the bacterial cells with sodium ions. यहाँ पे सोडियम नहीं, यहाँ पे कैल्शियम ions. And subjecting them to heat shock. Okay. Next, recombinant DNA is directly injected into the liver of the animal body. ये भी गलत है. We use retrovirus. Okay. यूज ऑफ जीन गन और बायोलिस्टिक्स इन एनिमल्स, नहीं, ये प्लांट्स में यूज होते हैं. डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स आर अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल. इसी डिसआर्म्ड पैथोजन को हम जानते हैं रेट्रोवायरस. ऑप्शन नंबर हमारा यहां से हो गया डी. आगे चलते हैं. Okay, match the list with second one. Okay, restriction nucleases. Palindromic sequence. Restriction nucleases. ये palindromic sequence पे कट लगाते हैं. Okay, Taq polymerase. It is a DNA polymerase used in the process of PCR. It is thermostable. ओके. इथीडियम ब्रोमाइड, डीएनए स्टेनिंग. इथीडियम ब्रोमाइड डालने के बाद जब हम यूवी रेज डालते हैं तो हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं. बैंड्स हो गए स्टेनिंग. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल. ओके, यहाँ से हम लिख लेते हैं. फर्स्ट का 4, बी का 1, सी का 2 एंड देन डी का 3rd वन. ओके, आप मैच कर सकते हैं. आगे चलते हैं. द टेक्निक ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल टू मेक इट अ कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज. ओके, treating the cell with divalent cations. Completely true. Incubating the cells in ice followed by heat shock and back into ice. ये भी बिल्कुल सही है. Okay. Bombarding cells with high velocity microparticles of gold and tungsten. ये भी सही है. Introducing recombinant DNA directly into the nucleus. ये भी सही है. पर अगर आपने क्वेश्चन पे नोटिस किया हो तो इन्होंने पूछा है टेक्निक ऑब्जर्व इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं? बॉलिस्टिक गन्स. बायोलिस्टिक गन्स. ऑप्शन नंबर 3 सही होगा. ये यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस है, एनिमल्स में यूज होता है. ओके, आगे चलते हैं. The antibiotic resistant genes on the artificial plasmid PBR322 are used dash in genetic engineering experiments. Okay, to keep the culture free of contamination. नहीं, as selectable markers. हमें अपना आंसर मिल गया है. आगे चलते हैं. Restriction enzymes used in biotechnology are also called as molecular scissors because they can cut DNA at any location, DNA at specific site. One strand of DNA only. ये दोनों strand को cut करता है. Like if we take example of EcoR1, GAATTC. ओके, ये बोथ द स्ट्रैंड्स को देखिए, ये यहाँ पे G और A के बीच में कट लगाएगा इधर वाले स्ट्रैंड में, और यहाँ पे भी G और A के बीच में कट लगाता है. तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स को कट करता है. आगे चलते हैं. Which of the following enzymes act as molecular scissors in recombinant DNA technology?
अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा, इट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आगे चलते हैं। In gel electrophoresis, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as hybridization, नहीं. Separation of DNA, नहीं. This is called an elution, बिल्कुल. And transformation तो हमारा next अलग ही चीज़ हो गई कि जब हम rDNA को होस्ट में डालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम दिस स्टेप यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और यहाँ पे इस डायग्राम के नीचे ही लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग, जिसके थ्रू हम डीएनए को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो ऊपर की तरफ को सेपरेट आउट हो जाता है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग जीन थेरेपी विच वेक्टर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल एडीए cDNA इनटू द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर बात हो रही है तो इट इज अ एनिमल सेल, और एनिमल सेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेट्रोवायरसेस। ओके, यहाँ से तो हमारा ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, अगर आपको याद हो ये डिजीज इस चैप्टर में किसके लिए यूज की गई थी, किसको सबसे पहले ये थेरेपी दी गई थी, जीन थेरेपी सबसे पहले किसे दी गई थी? 1990 में एक 4 इयर्स की गर्ल थी। ओके, आगे चलते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन। ओके, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हो गया? हमने अपने डिजायर्ड जीन को अपनी डिजायर्ड जीन को वेक्टर में डाल के उससे हमने आरएनए बनाया और प्रोटीन बनवाई। तो वो जब भी हमारी जो प्रोटीन है वो अपने ओरिजिनल होस्ट, यानी जो हमने जिस होस्ट में उसको इंजेक्ट किया उसमें जाके जब भी एक्सप्रेस होगी, उस होस्ट को हम क्या कहेंगे? हेटेरोलॉगस होस्ट। आगे चलते हैं। मैच द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ वेक्टर। फीचर्स टू फैसिलिटेट एंड द लिस्ट सेकेंड इज क्लोनिंग वेक्टर। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। Okay, let's see. Agrobacterium restriction site helps in identifying and eliminating non-transformants. Okay, यहाँ से तो हमें ऑप्शन अपना मिल गया सिलेक्टेबल मार्कर्स का और सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है क्लोनिंग साइट्स। इट इज द रिकॉग्निशन साइट commonly used for restriction enzymes. Vectors for cloning genes in plants. It is Agrobacterium tumefaciens. यहाँ से हमारा क्या बन जाता है? A का हो गया 4th, B का हो गया 3, C का हो गया 2 एंड देन D का हो गया हमारा 1। आप मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरडीएनए कैसे बन रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, ये तो मे बी 3rd और 4th नंबर पे आता है। वेक्टर टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजायर्ड सेल, यही तो होता है। सबसे पहले हम डिजायर्ड सेल से अपना डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन करवाते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ से सबसे पहले ई देन डी, ओके सॉरी इट्स बी, it's B,
नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद हम उनको सेपरेट आउट करते हैं. कैसे करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू. ए, देन वेक्टर टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इसके बाद आ गया हमारा, ओहो मैंने फिर से गलती कर दी, यहाँ पे सी होगा. सी, देन ए, देन बी, देन इसको हमने डाल दिया होस्ट के अंदर. ओके, साफ साफ देख लेते हैं. सी, ए, बी, देन टी. ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं. ई, सी, ए, बी, डी. ओके, ऑप्शन नंबर 3. आगे चलते हैं. फाइंड आउट द टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस. ओके, gel electrophoresis, chain replication, electrostatic. This is ELISA, or we can also use PCR. Okay, given below is the diagram of E. coli vector PBR322 if you ligate a foreign DNA at the BAM-H1. Okay, site of tetracycline resistance gene in it, the following changes will occur except मतलब हमसे गलत पूछा है. ओके, इन्होंने क्या कहा कि हमने BAM-H1 की साइट पे अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया. तो अगर हमने BAM-H1 पे फॉरेन डीएनए लगा दिया तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगी, और अगर इनएक्टिव हो गई तो ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगी. ओके, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस में क्या है. द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल नॉट लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. भाई लूज हो जाएगी, अभी तो हमने देखा, तो ये ऑप्शन गलत है. द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम. सही है. द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम. बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है. नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स. बिल्कुल सही है. अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं है तो उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी जीन है, तो वो इसमें भी ग्रो कर जाएंगे, उसमें भी ग्रो कर जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन सही है, एक है ए और एक सी. आगे चलते हैं. टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर रिएक्शंस बिकॉज. ओके, पीसीआर रिएक्शंस अगर आपको याद हो तो में 3 स्टेप्स होते हैं. पहला denaturation, then annealing, and the third one is extension. Okay, डीनेचुरेशन में क्या होता है, हम हाई टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देते हैं जिससे कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से वो टूट जाए और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए. एनीलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम छोटा सा आरएनए का वो प्राइमर डाल के स्मॉल स्ट्रैंड बना देते हैं जिसपे आगे चल के डीएनए की कॉपी बन सके, और एक्सटेंशन में उसी का इलॉन्गेशन होगी, यानी चेन आगे बढ़ेगी. ओके, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि टैग पॉलीमरेज को हम क्यों यूज़ करते हैं. जब भी ये प्रोसेस हम पीसीआर का करेंगे तो हम सब कुछ तो पहले स्टेप में ही डाल देंगे. ऐसा तो है नहीं कि पहले डीनेचुरेशन होगा उसके बाद हम अलग से एंजाइम डालेंगे यहाँ पे डीएनए बनाने के लिए. ओके, टैग पॉलीमरेज इज अ डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाएगा. तो अब हम जानते हैं कि कोई भी एंजाइम है अगर वो हाई टेम्परेचर दे देंगे तो डीनेचुरेट हो जाएगी. इसीलिए यहाँ पे हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं जो थर्मोस्टेबल होती है, क्योंकि ये एक ऐसे बैक्टीरिया से निकाली जाती है, थर्मस एक्वाटिकस नाम होता है. वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, यानी इसके एंजाइम्स भी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं. आगे चलते हैं. Arrange the given steps of recombinant DNA technology in sequential order. Okay. ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया है,
फिर भी देख लेते हैं. कटिंग फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए विद द सेम इंस्ट्रक्शन एंजाइम एट स्पेसिफिक पॉइंट्स कमिंग टू द होस्ट सिलेक्शन ऑफ. ओके, फर्स्ट प्रोसेस तो हमारा ये ही होगा भाई. पहले हम फॉरेन डीएनए निकालेंगे, अपना फॉरेन डीएनए चूज करेंगे, वेक्टर चूज करेंगे, तो दिस वन. उसके बाद फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे जिससे सेम टाइप के एंड्स प्रोड्यूस हों. तो ये हो जाएगा सेकंड. फिर है, अब इसको हम लाइगेट करेंगे. थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट. यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में डाल रहे हैं, तो ये फोर्थ हो गया. और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है एट द एंड, ये हो जाएगा हमारा 5. ऑप्शन देख लेते हैं क्या जाएगा. C A D then B then E. CAD BE. ओके, ऑप्शन नंबर 1. आगे चलते हैं. Given below are two statements. One is named by assertion. Okay, assertion is a type questions है. क्वेश्चन देखते हैं. Assertion: in microinterpolation, the recombinant DNA is injected directly into the animal cell. Okay, ये बात कर रहा है यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन की. इंजेक्शन की रीजन देखते हैं. ये लाइन तो बिल्कुल सही है भाई. In the biolistic gun method, plant cells are bombarded with high-velocity microscopic particles of DNA coated on coal or tungsten. ये लाइन भी बिल्कुल सही है. ओके, अब हम इस क्वेश्चन में यानी assertion रीजन के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस की जो assertion और रीजन में जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो यहाँ तो भाई क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे दूसरे मेथड की बात हो रही है और यहाँ दूसरे मेथड की बात हो रही है. स्टेटमेंट दोनों सही है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा. दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आगे चलते हैं. ओके, मैच द कॉलम. इको R1 वी नो इट्स अ restriction enzyme. PBR322 it is a cloning vector. TI it is a tumor inducing plasmid. कहाँ से मिलता है ये. Agrobacterium tumefaciens. सॉरी. देन डीएनए थाइमिन पाया जाता है, और पे आरएनए होता तो आरएनए में क्या पाया जाता है. आपको अगर याद हो तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आरएनए और अनस्टेबल हो जाता है. तो यहाँ से हमारा देख लेते हैं क्या बनेगा. ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, देन डी का 2. ऑप्शंस आप मैच कर लीजिएगा. हम आगे चलते हैं. Agrobacterium tumefaciens can easily form tumors in the cells of. It's tobacco. Tobacco के रूट में it causes tumor. बड़े से हो जाते हैं सेल्स, ऐसे ऐसे रूट में, ऐसे ऐसे. ओके, आगे चलते हैं. Which of the following is incorrect statement with respect to the bioreactor? ओके, बायोरिएक्टर्स अगर आपको याद हो, लार्ज टैंक्स होते हैं जो 1000 लीटर्स के हो जाते हैं अप्रॉक्स, और इनमें हम अपने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स कैन नॉट ईल्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ नॉन स्टेरिंग टाइप. ये तो गलत है भाई. हमने जितने भी पढ़े हैं वो दोनों ही स्टेरिंग टाइप के होते हैं, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहे और इवन मिक्सिंग होती रहे. सॉरी. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स. नहीं भाई, हर प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होगी.
सैम्पलिंग पोर्ट ऑफ बायोरिएक्टर फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ कल्चर पीरियोडिकली। ये बिल्कुल सही है। जो कॉन्टिन्यूस कल्चर होता है उसमें हमने पढ़ा है कि एक तरफ से हम फ्रेश मीडियम ऐड करते रहते हैं और एक तरफ से हम निकालते भी रहते हैं, तो हमें सैम्पलिंग पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि हम जो भी कल्चर्स बन रहे हैं उसको हम टाइम पे चेक करते रहें कि वो सही है या नहीं। ओके, दिस स्टायर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू द बायोरिएक्टर। ये भी सही है। हमें बताना क्या है, यहाँ पे गलत बताना है। ओके, क्वेश्चंस में आप लोग इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, करेक्ट इन सब चीज़ों को मार्क कर लिया करिए, लाइक दिस। गलत लिख लो भाई हिंदी में। ऑप्शन देखते हैं। ई तो करेक्ट है, ई वैसे ही कट जाएगा, और बी एंड सी तो गलत ही है, यहीं से हमारा ऑप्शन सेकेंड बन गया। Which of the following methods involve vector for gene transfer? Okay. अगर आपको याद हो कि हमने पीछे के क्वेश्चंस में देखा, बायोलिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इट इज अ जीन गन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल्स किसके होते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के, उस पर डीएनए की कोटिंग करके उसको हाई वेलोसिटी से प्लांट्स पे फायर किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन हमने कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा था, ये हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम डायरेक्टली इनटू द एनिमल सेल डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। और देन है इलेक्ट्रोपोरेशन, ये तो कॉम्पिटेंट बनाने का मेथड है। नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, ये बिल्कुल सही है, ये प्लांट्स में डालने के लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। यहाँ से हमारा ऑप्शन बन गया फोर्थ। तो इसी के साथ हमने सक्सेसफुली इस चैप्टर्स के PYQs अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।